two cars leave Delhi at same time, traveling opposite directions. If the average speed of one car is 5 km per hour, more than that of the other, and they are 425 km apart at the end of 5 hours, what is the average speed of each? तो फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। अगर ये बातें आपको समझ में आ जा रही है देन यू हैव टू सॉल्व इट वेरी इजली। देखिए, कह रहा है टू कार्स है, वो दिल्ली को लीव करती है, मतलब दिल्ली से निकलती हैं या छोड़ती हैं सेम टाइम पर, एंड ट्रेवलिंग अपोजिट डायरेक्शन। जस्ट सपोज कि दिस इज़ द दिल्ली, ओके, और कार नंबर 1 ये है एंड कार सेकंड। फिर यहाँ कह रहा है कि इफ द एवरेज स्पीड ऑफ वन कार इज 5 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द अदर। ठीक है, अगर फर्स्ट वाले की x है तो सेकंड वाले की दोस्तों क्या हो जाएगी x + 5 किलोमीटर पर आवर। आई होप इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। ये दिल्ली है दोस्तों, और यहाँ से 2 कार चल रही है, एक कार इधर को मूव कर रही है और एक कार इधर को मूव कर रही है, बिकॉज ये बोला हुआ है कि अपोजिट डायरेक्शंस में है। ठीक, सेम टाइम पे चल रही है, कोई भी एक टाइमिंग ले लो, मान लो 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, वॉटेवर जो भी है। ठीक, तो एक कार इधर चल रही है और उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, एंड सेकेंड कार जो है पहले वाली से 5 किलोमीटर पर आवर क्या है एक्स्ट्रा है। ठीक है, देन यहाँ पर इसकी स्पीड हो जाएगी x + 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो फर्स्ट की हो गई x किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड की हो गई x + 5 किलोमीटर पर आवर। एंड द थिंग इज एंड दे आर 425 किलोमीटर अपार्ट एट द एंड ऑफ 5 आवर। ठीक, तो 5 आवर आफ्टर, ठीक, कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 425, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल करने में इन दोनों को, एक को इधर और एक को इधर चलने में हाउ मच टाइम 5 आवर्स। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट 425 एंड टाइम इज इक्वल टू 5 आवर। गॉट इट? तो आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हैं। अगर इतनी आपको क्लियर है तो यू कैन इजिली सॉल्व इट। ओके, देखिए फिर से एक बार समझिए क्वेश्चन की मीनिंग। कह रहा है कि 2 कार्स हैं, वो दिल्ली से लीव करती हैं सेम टाइम पर और अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। दिल्ली है, कोई एक फिक्स टाइमिंग ले लीजिए, समथिंग आप 10 बजे ले लीजिए। ओके, तो यहाँ से एक कार इधर को जा रही है एंड सेकेंड कार क्या कर रही है, इधर को जा रही है। देन फर्स्ट कार की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड की स्पीड है x + 5 किलोमीटर पर आवर, और ये 5 आवर में कितनी दूरी ट्रेवल कर लेती है दोस्तों 425। अपार्ट लिखा हुआ है, इट मीन्स यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक की डिस्टेंस को हम देखा जाए तो ये 425 है। इतनी बातें क्लियर है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, कार ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ स्लोअर कार कैन बी x किलोमीटर, तो स्लोअर की स्पीड ये हो जाएगी, और एवरेज स्पीड द फास्टर कार x + 5 किलोमीटर पर आवर। ये फास्ट है 5 किलोमीटर। देन आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और टोटल डिस्टेंस आपकी 425 है, यहाँ पर देखा हमने, एंड टाइम इज इक्वल टू 5 आवर्स। देन आप ये कर सकते हैं कि अगर हम 5 आवर में इस स्पीड का मल्टीप्लाई करें, सपोज इसका मल्टीप्लाई करें और इसका मल्टीप्लाई करें, तो डिस्टेंस एक्चुअल में क्या है, डिस्टेंस कैसे निकलती है फ्रेंड्स, स्पीड इनटू टाइम से। टाइम आपका 5 आवर दे रखा हुआ है और स्पीड कितनी है दोस्त, फर्स्ट कार सेकेंड कार के लिए x + 5 कर सकते हैं, तो ये सेकेंड कार के द्वारा चली गई डिस्टेंस हो गई। ठीक है, और फर्स्ट कार की अगर हम बात करेंगे तो 5 आवर और कितना चल रहा है भाई, x चल रहा है, तो ये फर्स्ट कार के लिए होगी।
इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो एक्चुअल डिस्टेंस निकल करके आएगी, वो कितनी निकल करके आएगी 425। आई होप इतनी बातें समझ में आ रही हैं। ठीक, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे फ्रेंड्स, ये x इंटू 5 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट कार का डिस्टेंस है, और x प्लस 5 ये सेकेंड कार की स्पीड, और 5 से मल्टीप्लाई करके आप उसका डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो फर्स्ट कार की डिस्टेंस हो गई x इंटू 5 एंड सेकेंड कार की डिस्टेंस हो गई x प्लस 5 इंटू 5। दिस इज द 425। देन इसको सॉल्व करेंगे आप, तो 5x यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करोगे आप x में, देन 5x और 5 का मल्टीप्लाई करोगे 5 में, तो 525 हो जाएगा, और 425 एज इट इज़। 5 और 5x को जब ऐड करेंगे हम, तो दिस इज द 10 एंड 25 425 से माइनस होगा तो 400 आएगा। ओके, 10 से कट करेंगे इसको, 40 टाइम में कैंसिल होगा, तो x की वैल्यू आ गई कितना 40। ये 40 क्या है एक्चुअल में, किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गई बात। यहाँ पर x 40 ये आपका है, ठीक, तो 40 किलोमीटर पर आवर फर्स्ट कार की आ गई स्पीड, एंड सेकेंड कार की जब स्पीड निकालोगे आप तो वो 5 मोर देन बोला हुआ है, ठीक, जैसा कि यहाँ हमने शो करा है। तो फर्स्ट आंसर हो गया ये, और सेकेंड हो गया ये स्लोअर कार की स्पीड हो गई एंड ये फास्टर कार की स्पीड हो गई। तो आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, two automobiles start out at the same time of the cities 595 km apart if the speed of one is 8/9 of the speed of the other and meet 7 hour, what is the speed of each। देखिए, 2 ऑटोमोबाइल्स है फ्रेंड्स, वो स्टार्ट हो रहे हैं सेम टाइम पर, और 595 किलोमीटर अपार्ट इफ द स्पीड ऑफ दिस, समझिए, ये समझिए, कार ए एंड कार बी ये स्टार्ट हो रहे हैं सेम टाइम पर 10 o'clock। ओके, ये स्टार्ट होकर के इधर चल रही है, और ये बी स्टार्ट होकर के इधर जा रही है, ठीक, और यहाँ पर मिल रहे हैं, मीट कर रहे हैं कितने देर बाद, 7 आवर, ठीक, आफ्टर 7 आवर ये मीट कर रहे हैं। और यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है फ्रेंड्स, 595 है किलोमीटर। क्लियर, बातें समझिए। फर्स्ट कार को कह रहा है अगर इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो सेकंड वाले की स्पीड x 8/9 किलोमीटर पर आवर होगी। ओके, आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। जस्ट थिंक अबाउट इट। यहाँ पर अगर ए की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, बोला हुआ है इफ द स्पीड ऑफ वन इज 8/9 ऑफ द स्पीड ऑफ द अदर, ठीक, किसी की भी x ले लो, अगर ए की x है देन बी की क्या हो जाएगी x इंटू 8/9। इसको इजिली हम लिख सकते हैं 8x/9 किलोमीटर पर आवर। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। टोटल डिस्टेंस की बात करेगा तो 595 किलोमीटर, एन आवर की बात करेगा तो 7 आवर। टाइमिंग आपकी कोई भी ले लीजिए, सेम टाइम है, ठीक। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है देन यू हैव टू सॉल्व इट, अदरवाइज इम्पॉसिबल। डिमांड क्या है क्वेश्चन की, सबसे मेन प्रायोरिटी हमारी यही होती है कि क्वेश्चन की मीनिंग क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, एंड उसके अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो पता चल गया, एक बारी फिर से मैं बता देता हूँ। ए है एंड बी है, वो ट्रेवल कर रहे हैं और एक जगह मिल रहे हैं, ठीक। स्पीड इसकी x किलोमीटर पर आवर, 8x/9 किलोमीटर पर आवर हो गई।
ये डिस्टेंस हो गया, ये आवर हो गया। चलिए बात करते हैं, वेट अ मिनट, देखिए यहाँ क्या रहा है, 2 ऑटोमोबाइल्स ट्रेवल, सोल्यूशन है ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर, टुवर्ड्स हो गए। लेट द स्पीड ऑफ स्लोअर कार कैन बी x एंड द स्पीड ऑफ फास्टर कैन 8x बाई 9 किलोमीटर। क्लियर। कंबाइन द स्पीड, आप स्पीड को जोड़ भी सकते हो, कंबाइन भी कर सकते हो, अदरवाइज उसको नहीं भी करो तब पर भी इजीली आंसर आएगा इसी तरह। ठीक है, सिंगल सिंगल करेंगे, यहाँ भी कंबाइन करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम इसको कंबाइन करते हैं तो कैसे इतना हो जाएगा बताते हैं। देखिए कैसे हो जाएगा ये फ्रेंड, x प्लस 8x बाई 9, 9 यहाँ से एलसीएम लेंगे, ये 9x प्लस 8x इज इक्वल टू क्या, 17x बाई 9। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। 17x बाई 9 कहाँ से आया। ठीक, डिस्टेंस आपकी 595 है, 7 आवर टाइम है, और ये कंबाइंड स्पीड हो गई। अब स्पीड में अगर हम आवर का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इसमें अगर हम आवर का मल्टीप्लाई कर दें तो चीज़ें क्या निकल कर के आएंगी, ये डिस्टेंस निकल कर के आएंगी। आप जानते हो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक, तो ये स्पीड रही आपकी, इस कंबाइन स्पीड है फ्रेंड्स। कंबाइन स्पीड में हम 7 आवर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस निकल कर के आएगी, और डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी, वो हो जाएगी 595 के इक्वल। ओके, आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। देन यहाँ पर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस ये कंबाइन स्पीड है आपकी, और ये 7 से मल्टीप्लाई हो करके डिस्टेंस हो जाएगा, और ये इक्वल है 595 के। ओके, देन 17 7 ज़ा 119 होता है, बाई 9 595। ठीक, तो 119 से इसको आप कट कर देंगे, 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, कहने की मीनिंग यहाँ पर ये है, यहाँ से देखिए 119x बाई 9 इज इक्वल टू 595। ये 9 जब राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 119x इज इक्वल टू 595 इंटू 9। इससे कट करेंगे आप 5 टाइम्स में, तो x इज इक्वल टू 9 इंटू 5, इट मीन्स 45। ओके, देन x इज इक्वल टू 45, स्पीड 45 एंड 40 किलोमीटर। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। A streamer going downstream a river cover a distance between 2 towns in 20 hours. Coming back upstream, it covers a distance 25 hours. The speed of water is 4 km per hour. Find the distance between 2 towns. ठीक, 9 क्यों है? ठीक, ये 9 नहीं है फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। तो समझिए, स्टीमर गोइंग टू डाउन स्ट्रीम इन रिवर कवर ए डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स इन 20 आवर। तो आप देखो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, x प्लस 4 करेंगे, समझा रहे हैं, किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम में जब करेंगे तो x माइनस 4 करेंगे, किलोमीटर पर आवर। देखो डाउन स्ट्रीम ये बोट जा रही है और उसके साथ साथ जो स्ट्रीम है वो भी चल रही है, तो ये डाउन स्ट्रीम हो गई। तो स्पीड प्लस हो जाती है, बोट की स्पीड प्लस वाटर की स्पीड प्लस हो जाती है। ये आपकी क्या है, स्पीड ऑफ वाटर है 4, और ये बोट की स्पीड है x। क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ पर जब अप स्ट्रीम देखेंगे तो जो स्ट्रीम है हमारी ये इधर जा रही है, इसकी डायरेक्शन, और जो बोट है हमारी इधर आ रही है।
तो इसकी स्पीड क्या है, रिड्यूस हो जाएगी जब ये ऐसे जाएगी और ये इधर को जाएगी। तो उसी लिए हम बोट माइनस वाटर कर लेते हैं। ठीक, आई होप इतनी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो देखते हैं स्टीमर्स स्पीड। लेट द स्पीड ऑफ स्टीमर स्टिल वाटर बी एक्स। स्टिल वाटर में स्टीमर की स्पीड क्या है, स्टीमर की स्पीड x किलोमीटर है। ठीक है, कोई भी बोट है, कोई भी स्टीमर है, वो क्या कर रही है, उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। एंड डाउन स्ट्रीम में x + 4 किलोमीटर पर आवर, यहाँ x - 4 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम हो जाएगा। ठीक, आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। यू नो वेरी वेल डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। डाउन स्ट्रीम में बोल रहा है कि 20 आवर लग रहा है एंड अप स्ट्रीम में बोल रहा है 25 आवर्स लग रहा है। देखिए समझिए, डिस्टेंस बिटवीन टाउन्स 20 आवर कमिंग बैक अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम इन ए रिवर कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स इन 20 आवर। तो 2 टाउन्स हैं, जैसे आप ये ले लो, टाउन ए टाउन बी। तो यहाँ से जब ये जा रही है डाउन स्ट्रीम की तरफ तो 20 आवर की टाइमिंग ले रही है, और जब ये इधर से आ रही है अप स्ट्रीम तो ये 25 आवर की टाइमिंग ले रही है। ठीक, तो अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो स्पीड इनटू टाइम करेंगे। ठीक, डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस अगर हमें फाइंड करनी होगी तो जो हमारी डाउन स्ट्रीम की स्पीड है वो एंड टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह अप स्ट्रीम की डिस्टेंस फाइंड करनी होगी तो जो अप स्ट्रीम की स्पीड है इनटू टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे। देन आप यहाँ देखोगे कि इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर। समझिए बात को, 20 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बारी इसमें और एक बारी इसमें, इट मीन्स 20x + 80। ठीक, नेक्स्ट अगर हम करेंगे तो x - 4 25 में, तो 25x - 100 ये सेकेंड वाला हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं 20x, ओके, 20x + 80 एंड सेकेंड वाला 25x - 100। अब क्वेश्चन ये अराइज होगा कि हम इक्वल क्यों कर दे रहे हैं ना। इक्वल फ्रेंड्स इसलिए कि जो हमारे टाउन है वो एक ही है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक टाउन है और यहाँ से यहाँ तक उसकी डिस्टेंस इक्वल है। एक बारी क्या हो रही है, डाउन स्ट्रीम जा रही है यहाँ से यहाँ तक बीच ही में, और एक बार अप स्ट्रीम आ रही है, तो दोनों मिलाकर के डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहे हैं, कहने का मतलब यही तो डिस्टेंस है। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। दोनों इक्वल है क्योंकि 2 विलेज की डिस्टेंस है। ठीक, तो यहाँ आप देखेंगे 20, अच्छा इसको हम सॉल्व करते हैं, वेट जस्ट अ मिनट। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। देखिए 20x + 80 = 25x - 100। ये 20x है, ये 25x है। जब ये इधर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट मीन्स 25x - 20x, और ये प्लस माइनस जो है 100, ये जब अदर साइड जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 100 + 80, इट मीन्स 180 = 5x। ठीक, तो यहाँ से कट करेंगे 5 से, तो 5 3 जा एंड 6 जा। ठीक, तो 36, x की वैल्यू आ गई 36, और x है क्या एक्चुअल में। ठीक, हमने बताया x क्या है, स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर। ठीक, तो x की वैल्यू आ गई 36, स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर 36 हो गई। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 टाइम्स, तो आपको पता है यही डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने क्या ली है, तो हमने यही ले ली है ये, या इसमें x की वैल्यू पुट कर दो या इसमें कर दो, आंसर आ जाने हैं आपके।
तो चलिए इसमें हम पुट करते हैं x प्लस 4 इंटू 20, एक्स की वैल्यू 36 प्लस 4 इंटू 20, देन यहाँ पर 36 और ये 40 इंटू 20, इट मीन्स 800। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यहाँ देखिए 36 वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 किलोमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 रंजनाज मदर गेव हर 245 बाइंग अ न्यू ईयर कार्ड। मतलब रंजना की माँ ने क्या किया दोस्तों, 245 रुपीज़ दिए कार्ड को बाई करने के लिए। उसने क्या किया, 10 रुपीज़ के कुछ कार्ड लिए, कुछ 5 रुपीज़ के कार्ड लिए, कुछ का मतलब 2/3, जितने कार्ड 10 रुपीज़ वाले लिए होंगे, ठीक, उसका 2/3 उसने 5 रुपीज़ वाले कार्ड लिए, और 15 रुपीज़ वाले कार्ड उसने कितने लिए, 1/5 ऑफ द 10। ठीक, समझिए 10, वेट जस्ट अ मिनट, 10 रुपीज़ वाले कार्ड लिया उसने, 5 रुपीज़ वाले कार्ड लिया उसने, और 15 रुपीज़ वाले कार्ड लिया उसने। तो 10 रुपीज़ वाले अज्यूम करो कि एक्स कार्ड लिया उसने, एक्स कार्ड ये नंबर में है, 10 रुपीज़ वाला उसने एक्स कार्ड लिया, 5 रुपीज़ वाला उसने कहा है कि एक्स का 2/3 है यानी 2x/3, और 15 रुपीज़ वाला कितना कार्ड लिया उसने, तो x/5 लिया है। ठीक, आई होप चीज़ें इतनी समझ में आ रही होंगी, और यही एक्चुअल मीनिंग है क्वेश्चन की। समझिए 245 रुपीज़ है, जिसमें से उसने 10 रुपीज़ के एक्स कार्ड लिए हैं, 10 रुपीज़ वाला, 10 रुपीज़ के नहीं, ठीक है, आप ये समझिए 10 रुपीज़ वाला उसने एक्स कार्ड लिया है, और 5 रुपीज़ वाला उसने क्या किया, 2x/3 कार्ड लिया, और 15 रुपीज़ वाला x/5 कार्ड लिया होगा। इतना क्लियर है। अब समझिए इसने तो इतना कार्ड ले लिया, लेकिन कॉस्ट क्या आई दोस्तों, अगर कॉस्ट की बात करें हम, ठीक, तो कॉस्ट क्या आई है, तो अगर 10 रुपीज़ वाला एक्स कार्ड है तो इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, 10x, ये कॉस्ट हो गई। फिर मैं बोलूँ 5 रुपीज़ वाला 2x/3 कार्ड है तो इसकी कॉस्ट हो जाएगी 5 × 2x/3। सेम इसी तरह 15 रुपीज़ वाला x/5 कार्ड है तो इसकी कॉस्ट हो जाएगी इतने। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3, यानी 10x प्लस 10x/3 प्लस 3x। ठीक, अच्छा ये हम ऐड क्यों किया फ्रेंड्स, क्योंकि इसी 245 में उसने क्या किया, x कार्ड लिया है 10 रुपीज़ वाला, और 2x/3 कार्ड लिया है 5 रुपीज़ वाला, और x/5 कार्ड लिया है 15 रुपीज़ वाला। तो अगर अमाउंट की बात करेंगे, कॉस्ट की बात करेंगे, तो 10 रुपीज़ वाला अगर x कार्ड है तो 10 का की प्राइस क्या हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। इसी तरह 5 रुपीज़ वाला अगर 2x/3 कार्ड है तो इसकी प्राइस क्या हो जाएगी, 5 × 2x/3। सेम इसी तरह 15 रुपीज़ वाला x/5 कार्ड है अगर, तो इसकी प्राइस क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट इसकी हो जाएगी 3x। 15 × x/5, 5 से कट करेंगे 3 टाइम्स में, इट मीन्स 3x। क्लियर, तो ये कॉस्ट निकल करके आ गई। ये कॉस्ट किसके इक्वल है फ्रेंड्स, ये कॉस्ट इसी के तो इक्वल है, इतना ही अमाउंट मिला था जितने में उसने इतनी चीज़ें क्या करी, बाई करी। ठीक है, क्लियर। अब हम इसको इक्वल कर सकते हैं किसके, 245 के, क्योंकि इतने ही अमाउंट में उसने इतनी चीज़ें बाई करी है, इतने कार्ड्स बाई करे हैं। ठीक, अब आप अगर इतनी बातें समझ गए तो आप क्वेश्चन समझ गए। ठीक, आगे देखिए, क्लियर। एंड देन यहाँ इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन हमारा क्या है फ्रेंड्स, इक्वेशन है 10x प्लस 10x/3 प्लस 3x इज इक्वल टू 245। ये 3x और ये 10x 13x हो जाएंगे, प्लस 10x/3 इज इक्वल टू 245। क्लियर। अब 3 LCM लेंगे, 13 3 39x प्लस 10x इज इक्वल टू 245। ये 3
डिवाइड में है, RHS साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और 39 और 10 हो जाएगा 49x इज इक्वल टू 245 इंटू 3। इतनी बातें क्लियर है? ठीक, क्लियर ही होंगी। तो इसको और हम थोड़ा सा छोटा करते हैं जिससे कि चीज़ें समझ में आए। यहाँ कर देते हैं। ठीक, चलो अभी हो गया। एंड देन देखेंगे हम, तो यहाँ पर इसको कट करेंगे 7 से, वेट 7 से कट करेंगे, 7 7 से 49 होता है तो 7x हो गया। यहाँ पर 7 से कट करेंगे इसको तो 7 3 ज़ा 21 और ये 5, ठीक है, इंटू 3 करेंगे। 7 से कट करेंगे 5 टाइम में तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 3, इट मीन्स 15 आया। क्लियर? तो x था क्या एक्चुअल में? नंबर ऑफ 10 रुपीज़ कार्ड हो गए आपके 15। ठीक, अब कह रहा है कि ये जो 15 कार्ड है, ओके, ये जो 15 कार्ड्स है उसी का कितना 2/3, यहाँ बोला हुआ है उसी का 2/3 यानी 2/3 किसके रुपीज़? 5 रुपीज़ वाले कार्ड है तो 5 से कैंसिल यानी 10 हो गए, तो 5 रुपीज़ वाले 10 कार्ड्स हो गए। क्लियर? और 15 रुपीज़ की अगर बात करेगा तो 15 रुपीज़ को बोला है 1/5 है यानी x का 1/5 मतलब 15 का तो 3 हो गए, तो 15 रुपीज़ वाले 3 कार्ड हो गए। तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कुछ था नहीं, आपको बस इतना ध्यान देना है कि 245 रुपीज़ में उसने 10 रुपीज़ वाले कुछ कार्ड लिए हैं, 5 रुपीज़ वाले कुछ और 15 रुपीज़ वाले कुछ, तो इसकी कॉस्ट निकाल लो। 10 रुपीज़ वाले अगर x कार्ड है तो उसकी कॉस्ट 10x हो जाएगी। 5 रुपीज़ वाले अगर 2x/3 कार्ड है तो इसकी 10x/3 हो जाएगी और 15 रुपीज़ वाले अगर x/5 कार्ड है तो इसकी कॉस्ट 3x मतलब 15x/5 हो जाएगी। अब इन सभी कॉस्ट को क्या करो, इक्वल कर दो 245 के, इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो एक एक कार्ड की नंबर्स आ जाएंगे। ओके, समझिए। अ ड्राइवर वर्क्स ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट 30 days with an organization on the condition that he will receive 400 for each day he works. He will be fined 30 rupees, 60 rupees each day he is absent. If he receive 9,700 in all, how many days did he remain absent? Then क्वेश्चन की मीनिंग समझिए। कॉन्ट्रैक्ट है 30 डेज का, उसमें कभी एब्सेंट होगा और कभी वर्क करेगा। तो अगर वर्क करेगा उसको हम x डे अज्यूम कर ले रहे हैं, तो एब्सेंट को क्या करेंगे 30 - x करेंगे इतने डेज। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। भाई अगर काम x दिन कर रहा है, वर्क x दिन कर रहा है तो एब्सेंट कितना होगा? टोटल अगर 30 डे है तो 30 - x दिन ही एब्सेंट होगा। क्लियर? अब कह रहा है अगर वो एब्सेंट हो रहा है तो उसे क्या करना होगा, 60 रुपीज़ फाइन देना होगा। ठीक, बट अगर वो वर्क कर रहा है तो उसे 400 रुपीज़ वेजेस मिलेंगे। इतनी बातें क्लियर है? एब्सेंट हो रहा है तो 60 रुपीज़ के हिसाब से कटेंगे और अगर वो वर्क कर रहा है तो 400 रुपीज़ मिलेंगे। क्लियर? अब समझिए, आपको अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें पता चलेगा कि कितना रुपीज़ एब्सेंट में कटा है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो कितना रुपीज़ मिला है, कितने दिन कार्य किया है उतना रुपीज़ मिला है, ये समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए, ड्राइवर्स कॉन्ट्रैक्ट, द नंबर ऑफ डेज वर्क बी x, द नंबर ऑफ डेज एब्सेंट 30 - x। टोटल अर्निंग इतनी रुपीज़ अर्न कर रहा है एंड अर्निंग पर वर्किंग डे 4 रुपीज़,
फाइन पर एब्सेंट डे 60 रुपीज़, जैसा कि यहाँ मेंशन किया हमने। ठीक, आगे 400 इंटू एक्स, 400 इंटू एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक, और 30x इंटू 60, 30 माइनस एक्स इंटू 60, 30 माइनस एक्स इंटू 60, ये इसका दोनों हो जा रहे हैं दोस्तों 9700। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 18 और 2 0, 1800, ये 400x, और ये 60 का मल्टीप्लाई 6 में होगा तो माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाएंगे, प्लस 60 हो जाएगा, ये एज इट इज़। ठीक, 400 और 60 को ऐड करेंगे तो 460 होगा, 9700 से माइनस प्लस करेंगे 18,000 को, 1800 को, तो 11,500 होगा। कट करेंगे तो आपका 25 आएगा। तो x की वैल्यू आ गई 25। पूछा है हाउ मेनी डेज ही रिमेन एब्सेंट, तो एब्सेंट पूछा है, एब्सेंट की वैल्यू ये है, x हमारा कितना आया 25, तो 30 में से 25 माइनस करेंगे आएगा 5 डेज, एब्सेंट डे आ गया 5 डेज। ओके, ठीक, नेक्स्ट में देखें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, अ फ्रूट वेंडर buys some oranges at the rate of 5 rupees per orange, ठीक, and he also buy an equal number of banana, मतलब जितना ऑरेंजेस लिया है उतने ही बनाना लिया है, ये इक्वल नंबर ऑफ बनानास, किस रेट से 2 रुपीज़ पर बनाना। ऑरेंज 5 रुपीज़ पर ऑरेंज एंड बनाना को लिया है 2 रुपीज़ पर बनाना। He makes 20% profit on oranges, 20% प्रॉफिट ऑरेंज पे पा रहा है और 15% प्रॉफिट क्या है बनानास पे पा रहा है। समझिए बात को, कह रहा है ऑरेंज 5 रुपीज़ पर ऑरेंज है और बनाना की बात करेगा 2 रुपीज़ पर बनाना है। ठीक, इतनी बातें क्लियर है। अब कह रहा है ऑरेंज पे 20% का प्रॉफिट पाता है और बनाना पे 15% का प्रॉफिट पाता है। ठीक, इतना क्लियर। फिर आगे, एट द एंड ऑफ द डे द फ्रूट्स आर सोल्ड आउट, फ्रूट्स, ऑल द फ्रूट्स मतलब सारे फ्रूट्स बेचे जाते हैं। हिज टोटल प्रॉफिट इज 390, तो टोटल प्रॉफिट होती है इतनी। फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस परचेस, तो कितने ऑरेंज परचेस किए गए थे। ठीक, आइए देखते हैं, ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो 20%, अगर ये 5x लिखा हुआ है, एक चीज़ समझिए, अगर ये 5x ऑरेंजेस थे तो 5x हो जाएंगे, इसका 20% जब हम फाइंड आउट करेंगे तो 20% मतलब 120 इंटू 100 करेंगे। ठीक, तो 0 से 0 कर देंगे, 5 से ये, 6 से ये, 2 से, तो 6x आ गया। समझिए कैसे कट किया, चलिए बताते हैं। कट किया हमने ऐसे, 5x इंटू 120 बाई 100, 0 से 0, 2 से 5 टाइम में, 2 से 6 टाइम में, 5 से 1 टाइम में, तो 6x आ गया। इसी तरह अगर बनाना की बात करेगा तो 15% प्रॉफिट है, 2 रुपीज़, तो 2x इंटू 15 रुपीज़ मीन्स 115,
100, 2 से कट करेंगे 50 टाइम में, 5 से कट करेंगे 23 टाइम में, यानी 23/10, इट मीन्स 2.3। ठीक, अब समझिए ये प्रॉफिट है दोस्तों 20% प्रॉफिट पर इसको और 15% प्रॉफिट पर इसको। ठीक, यहां तक समझिए। यहां कॉस्ट ऑफ ऑरेंजेस 5x, कॉस्ट ऑफ बनाना 2x, सेलिंग प्राइस ऑफ ऑरेंजेस 5x इंटू 1.2, यही 20%, तो 6 आ गया। सेम ऐसे ही निकालेंगे 6x जैसे ये बताया। ठीक, उसी तरह सेलिंग प्राइस ऑफ बनाना 2x 1.5, तो 2x, इसी तरह 2x निकालेंगे। ठीक, आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखिए टोटल प्रॉफिट हमें हो रही है 390, और प्रॉफिट ऑफ ऑरेंजेस की अगर हम बात करेंगे तो 5 ऑरेंजेस थे एक्चुअल में, 5x के लिए थे, तो जब 20% प्रॉफिट भी बेच रहे हैं तो 1x के इक्वल हमें प्रॉफिट हुआ। ठीक, और यहाँ पर हम लिए थे कितना, 15% के प्रॉफिट पे, तो जब 15% के प्रॉफिट पे लिए तो जब इसको कैंसिल किए तो हमारा 2.3x आया, और ये क्या है एक्चुअल में 2x से कितना ज़्यादा है, तो 0.03x। ठीक, इतनी प्रॉफिट हो रही है यहाँ पे। क्लियर है? आगे प्रॉफिट ऑफ बनानास 2.3x माइनस 2x इज इक्वल टू दिस। तो दो चीज़ें निकल करके आई, एक तो x और एक तो ये। ठीक, ये एक्चुअल में प्रॉफिट है। अब बताइए इन दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस 0.3x इज इक्वल टू, ये 1x एक्चुअल में होता है तो 1.3x ये आ गया। क्लियर? और यही कह रहा है जो आया हुआ है वो किसके इक्वल है दोस्तों, वो इक्वल है आपके 390 रुपीज़ के। तो 1.3x इज इक्वल टू 390, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा, तो 13x इज इक्वल टू 3920, 13 से कट करेंगे 300। समझिए टोटल प्रॉफिट x प्लस 0.3 1.3, 1.3 इक्वल टू 390, x इक्वल टू 3। The number of oranges 300. Question number 20. An angle A of a triangle is 10 degree larger than B, and the third angle C is 4 degree less than the B. देखिए समझिए, अगर B यहाँ है, A यहाँ है, तो C यहाँ है। B अगर x है तो ये 10 डिग्री लार्जर है, इट मीन्स x प्लस 10। B अगर x है तो ये 40 डिग्री लेसर है। ठीक, इतनी बातें क्लियर है। अगर इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो ये 180 के इक्वल हो जाएंगे। तो करते हैं, x प्लस 10 प्लस x प्लस x माइनस 40 इज इक्वल टू 180। ये 40 और ये माइनस है तो इधर भेज दो, प्लस हो जाएगा, या फिर यहीं से माइनस कर दो। तो माइनस कर देते हैं, ये x, ये x, ये x, 3x, और यहाँ माइनस 40 से 10 माइनस करेंगे, मतलब 10 से माइनस 40 माइनस करेंगे तो माइनस 30 आ गया। ठीक, आगे इतना 3x इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 20, 1, 0, तो x इज इक्वल टू 70। क्लियर? x की वैल्यू आ गई 70 दोस्तों। तो x कह रहा है 70 है, तो c क्या हो जाएगा, 70 से 40 माइनस करोगे तो 30 डिग्री,
और ए क्या है 70 से 1 एक्स्ट्रा है तो 80 डिग्री। तो ये आपके आंसर हो गए। ठीक, आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। इसको सिस्टमेटिक वे